क्या एक पुत्र की जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता की देखभाल करे? क्या माता पिता अपने बच्चों से कोई भत्ता मासिक मांग सकते हैं? या फिर अगर कोई बच्चा ये कहता है कि माता पिता मेरे साथ रहेंगे तो ही मैं उनका मेंटेनेंस दूंगा, अगर वो अलग रहेंगे तो मैं नहीं दूंगा। बहुत सारे सवाल हमारे दैनिक जीवन में उठते हैं और हर ऑल्टरनेट डे घर में ये समस्याएं देखने को मिल रही है, जहां पर माता पिता परेशान है अपने बच्चों से जो उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाते। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? हाल ही में ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में इस कानून को डिस्कस करते हुए एक पेरेंट्स को मासिक भत्ता दिलाने की जिम्मेदारी बच्चे को बोली है और कहा है कि आपको हर महीने उनको एक फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा। उस केस के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और उस केस के माध्यम से इसके बेसिक कानून को जानेंगे, ताकि आपके साथ ये समस्या हो रही है तो आप भी अपना मासिक भत्ता अपने बच्चों से ले पाएंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको कानून से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी जानकारी देता है, वो भी डिटेल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इनकी जरूरत है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि एक छोटा सा वीडियो किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं उस मेंटेनेंस लॉ की, उस कानून के बारे में और जजमेंट के बारे में जाने उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं नीचे आपको एक लिंक दे रहा हूं लीगल ओपिनियन की। उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे या मेरी टीम तक पहुंचकर आप अपने केस के जितने भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व करवा सकते हैं, या अगर आपको कोई लीगल ओपिनियन लेनी है, कानूनी सलाह लेनी है, तो आप हम तक पहुंचकर अपनी सलाह ले सकते हैं, ताकि आपको अपने केस को सॉल्व करने में बड़ी मदद मिले और आप अपने राइट्स के लिए जागरूक होते रहें। आज हम बात कर रहे हैं उस मेंटेनेंस लॉ के बारे में। तो सबसे पहले उस ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। जुलाई 2022 में जगन्नाथ बेडके वर्सेस हरिभाऊ बेडके नाम के जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे कानून को डिस्कस किया। फैक्ट्स जहां तक इस केस के थे वो ये थे कि एक फादर के 3 डॉटर्स थी और एक लड़का था, और जो फादर की यानी जो वाइफ थी वो वाइफ अपने बच्चे के पास रहती थी। तीनों बेटियों की उन्होंने शादी कर दी, तो अब उनके पास ले देखिए एक बच्चा रहा, यानी जो सन रहा, और जो उनकी वाइफ थी वो भी उन सन के पास रहती थी, और बेटे की भी शादी हो गई थी, यानी बेटे की वाइफ भी, वो 3 जने वहां रहते थे, और फादर जो है वो एक अलग रहते थे। फादर के पास अपनी कोई भी सेल्फ इनकम नहीं थी। फादर मुश्किल से अपना जीवन को यापन कर पा रहे थे। तब फादर को किसी ने सलाह दी कि आप संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जाएं और 125 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन डालें, तो शायद आपको वहां से मासिक भत्ता मिल जाए। 125 सीआरपीसी का कानून क्या है वो भी थोड़ा हम जान लेते हैं बेसिक। 125 सीआरपीसी ये कहता है कि अगर आप अनेबल हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, चाहे आप वाइफ हैं, चाहे आप हस्बैंड हैं, या आप सीनियर सिटीजन हैं, मदर फादर हैं, तो आप अपनी संबंधित कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालें, और जो आपके लिए लायबल है आपको पैसा देने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप वाइफ हैं तो हस्बैंड आपको उत्तरदायी है पैसे देने के लिए, या अगर आप माता पिता हैं तो बच्चे लायबल हैं आपको पैसे देने के लिए, तो उस कंडीशन में अगर कोर्ट को लगता है कि आप अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल हैं, तो संबंधित पार्टी को डायरेक्शन दी जाएगी कि आपको हर महीना वो मासिक भत्ता दिया जाए। इस केस में जब फादर गए, उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ भी आय का साधन नहीं है, मेरा बच्चा है वो बहुत पैसा कमा रहा है, और उस बच्चे को डायरेक्शन दी जाए कि मुझे हर महीने का अमाउंट दिया जाए। मजिस्ट्रेट ने उन सबकी बातों को सुनकर और सारे गवाहों को ध्यान में रखते हुए फाइनली 5000 रुपए का अमाउंट उनको फिक्स कर दिया। इस ऑर्डर के खिलाफ उस बच्चे ने अपीलेट कोर्ट के अंदर रिवीजन पिटीशन डाली और बोला कि मेरे पिताजी के पास तो काफी पैसा है, मेरे पिताजी ने एक अपनी जमीन को बेचा था और उस जमीन से उन्हें काफी पैसा आया था, और जब उनको जमीन से पैसा आ गया तो उन्हें किस बात के पैसे की जरूरत है। रिवीजन कोर्ट को लगा कि यस बात तो सही कह रहे हैं, तो उन्होंने नीचे वाले मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और बोला कि यस अब उस बच्चे को फादर को 5000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। अब उस रिवीजन कोर्ट के खिलाफ वो फादर अपनी फाइनली व्यथा लेके मुंबई हाईकोर्ट के दरवाजे पर आए। मुंबई हाईकोर्ट में उन्होंने रिट डालते हुए बोला कि ये किस बात का ऑर्डर, जहां पे रिवीजन कोर्ट ने बोला कि मुझे मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। उन्होंने बोला मेरे 2 ग्राउंड हैं। पहला, अगर मैंने मेरी प्रॉपर्टी बेची भी है, मुझे पैसे आए भी हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती एक पुत्र की कि वो मुझे मेरा दैनिक भत्ता दे, मुझे मासिक भत्ता दे, क्योंकि जब वो छोटा था तब मैं उसका ध्यान रखता था, मैंने उसकी पढ़ाई कराई, कॉलेज की पढ़ाई कराई, शादी कराई, उसको मैंने खर्चा करा, क्या अब उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं बनती? और दूसरा कि मेरा बेटा ये कहता है कि अगर आप मेरे साथ आके रहोगे तो मैं आपका खर्चा उठाऊंगा, तो क्या ये मेरी कोई अधिकार का हनन नहीं है जो ये कहता है कि मैं स्वतंत्र रह सकता हूँ? क्या मुझे मेरे बच्चे के साथ ही रहना जरूरी है? क्योंकि जो बेटा है और उसकी जो वाइफ है, यानी जो मेरी बेटे की बहू है, वो दोनों मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं वहां नहीं रहना चाहता। ये दोनों प्रश्नों का जवाब उन्होंने कोर्ट से मांगा।
कोर्ट में उन्होंने जब आर्ग्यूमेंट किया तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी बात को अच्छे से समझा और कहा कि यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उन्होंने इन दोनों बातों को अच्छे से डिस्कस करते हुए बोला कि जहां तक आपकी प्रॉपर्टी बेचने की बात है तो वो एक अलग बात है, लेकिन 125 सीआरपीसी कानून ये कहता है कि अगर आप अनेबल है मेंटेन करने के लिए तो जिम्मेदारी बनती है बच्चे की कि वो आपको आपका मासिक भत्ता दे। तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी उस बच्चे को कि यस, आपको अपने फादर को मेंटेन करना पड़ेगा और उसको मासिक भत्ता देना पड़ेगा। ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने जमीन बेची है या नहीं बेची है। और दूसरी बात, जहां तक आप ये कंडीशन लगा रहे हैं अपने फादर पे कि आप मेरे साथ आके रहो, वो सरासर गलत है। चाहे आपके साथ रहें या चाहे आपके साथ नहीं रहे, दोनों कंडीशन में आप लायबल हो अपने फादर की देखभाल करने के लिए। तो दोनों बातों का जवाब देते हुए ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया कि 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन मेंटेनेबल है और उस बच्चे को अपने फादर को मेंटेन करने के लिए एक फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा। और जब इन दो बातों को डिसाइड किया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिवीजन कोर्ट के लिए भी रिमार्क्स पास किए और कहा कि इस तरह के हाइपर टेक्निकल अप्रोच कोर्टें ना रखें और उन्हें उस लॉ का बेसिक जो भावना है वो ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि 125 सीआरपीसी की बेसिक भावना यही है कि जो भी पार्टी, जो भी एक पर्सन अनेबल है अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए, तो जिम्मेदारी बनती है दूसरी पार्टी की, जो भी उसके साथ के होते हैं। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड हो तो वाइफ, वाइफ हो तो हस्बैंड, या फिर फादर मदर हो तो सन, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी वो देखभाल करे। और इसीलिए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये लैंडमार्क जजमेंट दिया। दोस्तों, वैसे आपको एक बता दें, 125 सीआरपीसी का कानून तो आपके पास है ही है, इसके अलावा एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट भी बना हुआ है और उस एक्ट के अकॉर्डिंग आप कंसर्न एसडीएम को एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं और ये बात कह सकते हैं कि मेरे बच्चे मेरी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो मुझे मासिक भत्ता दिला जाए। उस कंडीशन में अगर लंदन एसडीएम को लगता है कि यस, आप सही हैं, तो 10,000 रुपए तक का आपको मासिक भत्ता दिला सकते हैं। और बहुत सारी उच्च न्यायालयों ने तो ये भी डिसाइड किया है कि एक फादर के पास अधिकार है कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं कि अगर वो देखभाल नहीं कर रहे हैं तो। वैसे इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसकी भी मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ कि कैसे आप अपने बच्चों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो देखकर आप जागरूक हुए होंगे और आपको बात पता लगी होगी कि अगर आपके बच्चे आपकी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो 125 सीआरपीसी की एक लॉ का आप यूज करके संबंधित कोर्ट में जाकर आप अपने बच्चों से मासिक भत्ता मांग सकते हैं। फिर भी कोई समस्या आ रही है, नीचे लिंक दे रहा हूं, मुझ तक पहुंचे, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।